बच्चों, मेरा नाम हुआ कृति दुलाल मलिक। ऐसे मुझे मलिक सर के नाम से जानते हैं, सभी बच्चे जानते हैं। आज तीसरे वर्ग में हम लोग पहला पाठ पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है ईश्वर एक है। ये तुम्हारी नैतिक शिक्षा की किताब है। इसमें एक कहानी के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया गया है कि ईश्वर एक है, चाहे वो किसी भी धर्म के मानने वाले लोग क्यों न हो, सबका ईश्वर एक है। उसके नाम अलग अलग हैं, हर कोई उसे अलग अलग नाम से पुकारता है। कोई उसे भगवान कहता है, कोई उसे गॉड कहता है, कोई उसे अल्लाह कहता है, कोई उसे यीशु कहता है। इसमें कहानी में एक पात्र है, एक कहानी में नाम दिया गया है एक लड़की का जो कि ईसाई है। रोजी नाम की लड़की है, वो ईसाई है। वो प्रार्थना करने के लिए एक गिरजाघर में जाती है। एक दिन उसकी सहेली कहती है कि चलो मंदिर में चलें। वह उसके साथ मंदिर में जाती है। अब वहां जाकर वह पशुपेश में पड़ जाती है कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। उसे सिर झुकाकर ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए क्योंकि ईश्वर एक है, या उसे मंदिर में प्रार्थना नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसका ईश्वर तो गिरजाघर में रहता है। अब इन दोनों बातों को बताने के लिए एक कहानी का सहारा लिया गया है जो कि अकबर और बीरबल की कहानी से युक्त है। अब हम लोग कहानी पढ़ेंगे। अकबर ने एक बार बीरबल से पूछा, ईश्वर अनेक रूप ले सकता है जबकि वह एक ही है? बीरबल ने उत्तर दिया, हे महाराज जी, ईश्वर एक है। मुसलमान उसे अल्लाह कहते हैं, ईसा को मानने वाले ईसाई उसे ईसा मसीह कहते हैं और हिंदू उसे विभिन्न नामों से पुकारते हैं। लेकिन अकबर बीरबल के उत्तर से संतुष्ट नहीं हुआ। उसने कहा, यह बात तो उसे भी मालूम है, लेकिन जो उसने प्रश्न किया है उसका यह उत्तर नहीं है। तब बीरबल ने अकबर को संतुष्ट करने के लिए एक दरबारी को बुलाया जिसने अपने सिर पर पगड़ी पहन रखी थी। उसने दरबारी को पगड़ी उतारने को कहा और उसे अपनी कमर पर बांध लेने के लिए कहा। उसके बाद उसने महाराज के मुखातिब होकर कहा कि देखिए, अब पगड़ी बेल्ट हो गई है। फिर थोड़ी देर बाद उसने दूसरे पगड़ी धारक दरबारी को बुलाया और उससे पगड़ी को उतारकर अपनी कमर पर पहनने के लिए कहा। उसके बाद उन्होंने महाराज से कहा कि देखिए, अब यही पगड़ी धोती बन गई है। इसके बाद बीरबल ने सभी दरबारियों को धन्यवाद दिया और अकबर की ओर घूमकर कहा, महाराज, अभी अभी आपने देखा कि ये वस्त्र एक ही है, लेकिन मनुष्य जब उसे विभिन्न प्रकार से धारण करता है तो उसके नाम बदल जाते हैं। ठीक उसी तरह जब हम जल को गर्म करते हैं तो वह जल वाष्प का रूप धारण करके हवा में जाकर
एक जगह जमा हो जाता है और वह जमा हुआ रूप बादल कहलाता है। यही बादल जब पृथ्वी पर वापस आता है तो वर्षा का रूप धारण कर लेता है। समूची धरती उसके जल से प्लावित हो जाती है। लेकिन यही जब बहने लगता है, धरती पर बहता है, तो नदी के रूप में इसकी पहचान हो जाती है। तो आपने देखा कि वस्त्र और जल की तरह भिन्न भिन्न प्रकार के लोग, भिन्न भिन्न धर्मों के मानने वाले लोग, भिन्न भिन्न मत संप्रदाय के लोग ईश्वर को अलग अलग नामों से पुकारते हैं, जबकि वह एक है। ईश्वर एक है, धर्म एक है, लेकिन उसे मानने वाले लोग अलग अलग हैं। अकबर समझ गए कि बीरबल क्या कहना चाहते हैं। उन्होंने उनकी बुद्धिमानी की भूरी भूरी प्रशंसा की। तो बच्चों, आप अपने और परिचित लोगों के अंदर ईश्वर की सत्ता को महसूस करने का प्रयास कीजिए। आप यह सोचिए कि ईश्वर का सब में वास है, वो हमेशा के लिए सबके दिलों में रहता है। इसी बात को कबीर ने कहा है, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नहीं। भगवान सबके अंदर है, लेकिन वह मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे में खोजता चलता है, उसी मृग की तरह जो अपने अंदर की कस्तूरी की सुगंध को महसूस नहीं कर पाता है और उसे वन वन खोजता चलता है।